ये कहानी है नेहरू-नगर गांव में रहने वाली सरोज और उसकी बेटी नीरू की है। सरोज का पति दीनू साहूकार के पास काम करता था और काम के दौरान एक दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद नीरू और सरोज साहूकार के घर में ही काम करने लगी और साहूकार के जुर्म सहती। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। आखिर कैसे माँ दुर्गा ने उन्हें साहूकार के जुल्मों से मुक्ति दिलाई, आइए देखते हैं। नीरू, नीरू उठ बेटा, अगर हम जल्दी नहीं गए तो साहूकार की फिर से गाली सुननी पड़ेगी बेटा, उठ। हाँ माँ, अच्छा अभी अभी उठती हूँ माँ। नीरू नहा लेती है और तैयार हो जाती है। निशु बेटा, आज तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हमें दिन भर भूखा ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, माँ दुर्गा की वजह से हमें भूख का एहसास ही नहीं होगा। नीरू माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। सरोज और नीरू हाथ जोड़कर माँ दुर्गा की पूजा करने लगते हैं। हे माँ दुर्गा, आप तो अपने सभी भक्तों की मदद करते हो, हमारी मदद कब करोगे आप? माँ, आज तो हम फिर लेट हो गए, आज साहूकार फिर हमें मारेगा। आखिर हमें कब तक साहूकार की गुलामी सहनी पड़ेगी माँ? नीरू बेटा, माँ दुर्गा सब देख रही है, उन्हें सब पता है कि कब क्या करना है, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। सरोज और नीरू इतने गरीब थे कि माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए प्रतिमा भी उनके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों रोज हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। पूजा करने के बाद नीरू और सरोज काम पर चले जाते हैं। आ गए दोनों, आज पूरे 20 मिनट लेट आए हो। तुम लोगों को समय की कीमत का अंदाजा है कि नहीं? इतना कहने के बाद ही साहूकार सरोज को डंडे से मारने लगता है। सरोज को काफी चोट लग जाती है और सरोज की ये हालत देखकर नीरू रोने लगती है। साहूकार जी, मेरी माँ को मत मारो, माँ मेरी वजह से ही लेट हुई है, मारना है तो मुझे मारो। अच्छा, तो ये तेरी गलती है? इतना कहते ही साहूकार नीरू को थप्पड़ मारने लगता है। सरोज साहूकार के पैरों में गिर जाती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। माफ कर दो साहूकार जी, हम आगे से लेट नहीं होंगे। मेरी बच्ची को मत मारो साहूकार जी, वो अभी छोटी है। दरअसल सरोज के पति दिनू ने अपने घर की छत की मरम्मत कराने के लिए साहूकार से 3000 रुपए उधार लिए थे। साहूकार सूद समेत उधार चुकाने के नाम पर दिनू से मजदूरी करवाता था। यही कारण था कि अचानक हुई दिनू की मौत के कारण सरोज और नीरू को साहूकार के यहाँ काम करना पड़ रहा था। उधार तो कब का पूरा हो चुका था, लेकिन गरीब और अनपढ़ होने के कारण साहूकार उनका फायदा उठा रहा था और उनसे फ्री में अपने घर का काम करवाता था। सरोज और नीरू साहूकार के जुल्म सहती और उसके घर का काम करती। एक तो तुम्हारे पति ने उधार ले रखा है, उसको चुकाए बिना वो मर गया, और उसका हिसाब कौन पूरा करेगा? तुम लोगों को ही मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा जब तक कि मेरा कर्जा माफ नहीं कर देते तुम लोग तो कामचोर हो। चलो काम पे लगो अब। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था तो साहूकार की पत्नी सरोज और नीरू से अपने घर की सारी साफ सफाई करवाती है। सरोज, ये माँ दुर्गा की तस्वीर टूट गई है, इसे तुम कूड़े में डाल दो। लेकिन मालकिन, माँ दुर्गा की तस्वीर को मैं कूड़े में कैसे डाल सकती हूँ? बहस मत करो तुम सरोज मेरे साथ, हम टूटी फूटी चीजें घर में नहीं रखते, हम बाजार से और नई सुंदर मूर्ति ले आएंगे। सरोज ने माँ दुर्गा की तस्वीर को एक कोने में छुपा के रख दिया। काम खत्म होने के बाद सरोज माँ दुर्गा की तस्वीर अपने साथ घर ले आई। माँ, हमारे पास माँ दुर्गा की कोई तस्वीर नहीं है ना, हम ये तस्वीर अपने पास अपने घर में ही रखेंगे। हम गरीबों के लिए ये टूटी मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही है, और माँ दुर्गा ने खुद हमें ये तस्वीर दी है, खुद आगे से आकर, तो हम इसे अपने घर में रखेंगे और इसी से माँ दुर्गा की पूजा किया करेंगे। माँ दुर्गा की पूजा सच्चे मन और भक्ति से की जानी चाहिए। तस्वीर कैसी भी हो, टूटी फूटी, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस तस्वीर को टेप से चिपका कर अपने घर में रख लेती है।
नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया था। सरोज और नीरू दोनों हर रोज माता रानी की पूजा करते थे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। साहूकार की पत्नी जो फूल फेंक देती है, सरोज और नीरू उन्हें घर ले आते हैं और दूसरे दिन उन्हीं फूलों से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ, हमारे पास माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए प्रसाद तो है ही नहीं। बेटा, मैंने देखा है साहूकार की पत्नी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स के टुकड़ों को कूड़े में डालती है, तो मैं कल उनसे वही मांग लूंगी, वही हमारा प्रसाद होगा। दूसरे ही दिन साहूकार की पत्नी से सरोज ड्राई फ्रूट के टुकड़े मांग कर घर ले आती है और उसी से माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगता है। सरोज और नीरू दोनों ने नवरात्रि का व्रत भी रखा था। जैसे तैसे 7 दिन बीत गए। माँ, कल दुर्गा अष्टमी है, हम माता रानी को भोग कैसे लगाएंगे? नीरू बेटा, माँ दुर्गा अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखती है, वो अवश्य ही हमारी मदद करेंगी। कौन हो भैया? बहन, मैं इस नवरात्रि गरीबों की मदद कर रहा हूँ, उन्हें मुफ्त में राशन बांट रहा हूँ। तुम्हें राशन की आवश्यकता है? हाँ भैया, हमारे पास तो माता रानी को भोग लगाने के लिए भी राशन नहीं है। दुखी मत हो बहन, इस राशन में से हलवा पूरी बनाकर माता रानी को भोग लगा देना। सरोज वो राशन ले लेती है और दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। दूसरे दिन दुर्गा अष्टमी थी। सरोज और नीरू दोनों जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। वो दोनों माँ दुर्गा को हलवा पूरी और चने का भोग लगाती हैं। नीरू बेटा, जल्दी कर, आज तो बहुत देर हो गई है। साहूकार जी आज तो बहुत गुस्सा करने वाले हैं। माँ, क्यों न साहूकार जी के लिए भी थोड़ा सा प्रसाद ले चलते हैं, शायद प्रसाद को देखकर उनका गुस्सा कम हो जाए। ठीक है। सरोज एक पोटली में थोड़ा सा प्रसाद रख लेती है और दोनों माँ बेटी साहूकार के घर जा पहुँचती हैं। देर हो जाने के कारण साहूकार बहुत गुस्से में था। आ गए तुम दोनों माँ बेटी को बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, आज फिर लेट आई हो। माफ करना साहूकार जी, आज वो दुर्गा अष्टमी थी ना, तो मैं और नीरू दोनों माता रानी की पूजा करने में थोड़ा सा लग गए थे। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी थोड़ा सा प्रसाद लेकर आई हूँ। लेकिन साहूकार ने सरोज के हाथ पर एक डंडा मारा, जिससे प्रसाद नीचे गिर गया। बेचारी सरोज नीचे गिरे हुए प्रसाद को उठाकर वापस पोटली में भरने लगी, लेकिन साहूकार का डंडा नहीं रुका। वो लगातार सरोज को डंडे से पीट रहा था। ये सब देखकर नीरू बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक वहाँ वही आदमी आ गया था जिसने सरोज को मुफ्त में राशन दिया था। उस आदमी ने साहूकार का हाथ पकड़कर साहूकार को रोक लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। हाँ, तू जो कोई भी हो, लेकिन मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। मैं इस गांव का साहूकार हूँ। इतना कहते ही उस आदमी के शरीर से बहुत तेज रोशनी निकली और वो दुर्गा माता की सवारी शेरू में बदल गया। शेरू गुस्से में बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा था और उसकी शान माँ दुर्गा भी वहाँ प्रकट हो गई। माता रानी को अपने सामने देखकर सरोज और नीरू दोनों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। नीच साहूकार, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तेरा अंत तो मेरा शेरू ही कर सकता है। अब तुझे मरना ही होगा। तभी साहूकार माता रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और तभी शेरू साहूकार पर हमला कर देता है। ये सब देखकर साहूकार की पत्नी माता रानी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। और तो और सरोज ने भी साहूकार को माफ करने के लिए बोला। माता रानी उसकी भक्ति से खुश थी, तो उनके कहने पर साहूकार को चेतावनी देकर माफ कर दिया। सरोज को उसकी भक्ति से खुश होकर माता रानी ने उसे खजाने का भंडार दिया।